दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है, खबरदार किया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस मामले में किसी एमसीडी अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि एमसीडी में किसी अधिकारी की नौकरी जाते तक नहीं देखा गया है। कोर्ट इस मामले में एमसीडी कमिश्नर, डीसीपी, जांच अधिकारी को तलब उसने किया है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी ने सबसे जूनियर कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में किसी को पता नहीं कि नाले कहां बह रहे हैं। हाईकोर्ट ने केवल जूनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एमसीडी की खिंचाई की। पूछा कि उन सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जो सुपरविजन की अपनी जिम्मेदारी तक पूरी नहीं करते। ओल्ड राजेंद्र नगर में विरोध की आग शांत नहीं हो रही है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार सिस्टम से सवाल कर रहे हैं। कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट जहां नाराजगी जता रहा है तो इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासत हो रही है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि वो कोचिंग सेंटर को लेकर नया कानून लेकर आएगी। वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का इस्तीफा मांग रही है। दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसके अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। वहां का जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी वजह से ये घटना हुई है, इस सब की जिम्मेदारी इनका पॉलिसी पैरालिसिस और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर ड्यूटीज है, जिसके कारण से चाहे वो आतिशी जी हों, चाहे वो केजरीवाल साहब हों, उनका पार्षद वहीं का है। ये सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि यहाँ पर संजय सिंह जी ये कहते हैं कि एलजी को हटाओ। अरे कूड़ा तो तुम्हें उठाना है, नाली साफ तो तुम्हें करनी है, इसमें एलजी साहब ने क्या करना है? तो इसकी टोटल जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की और एमसीडी की है। उनको आतिशी को इस बात के लिए त्यागपत्र तुरंत देना चाहिए। एमसीडी ने अभी तक मामले पर कार्रवाई करते हुए बेसमेंट में चल रहे 29 यूपीएससी कोचिंग सेंटर को सील किया है। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों ने आमरण अनशन शुरू किया है। करीब दर्जन भर छात्र मंगलवार देर रात से कोचिंग सेंटर के बाहर अनशन पर बैठे हैं, जिन्हें समझाने के लिए आज कई अफसर भी गए। जितने भी लोगों ने अपना जान खोया है और जितने जो बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी और एक क्लास में 1500 से 2000 बच्चे रखते हैं, इवन तो वो लोग इतने लंबे लंबे क्लासेस लेते हैं 2.5 से 3 घंटे। कुछ बच्चों को डिटेन भी किया गया था। हाँ, आज सुबह ही पुलिस ने कुछ बच्चों को डिटेन किया और इस प्रोटेस्ट को जो पीसफुल था उसे डिस्पर्स करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अभी भी हम पीसफुली गैदर हो रहे थे, वहाँ पे भी पुलिस अपने फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। तो आप लोग फिर से जमा हो गए? मैम एक बात बताओ, हम प्रोटेस्ट जब हम पीसफुली कर रहे हैं तो पुलिस हमें रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रही है प्रोटेस्ट से? वी आर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, इट्स एन आर्टिकल, इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ अस, वी आर एस्पिरेंट्स। अगर हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर हम अपनी डिमांड्स, अगर हम सब स्टूडेंट्स अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, तो फिर हमारी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सर मैं 2 साल से यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ। ईजी क्लासेस हमारा सामने, ईजी क्लासेस मैंने कोचिंग की है जी। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? सर हमारी मांग पहले ये है कि जो शिक्षा के ठेकेदार हैं, जो आपको कहते हैं हम शिक्षक ठेकेदार बनते हैं, वो सब संस्था के ठेकेदार सामने आए। उनको जो कंपनसेशन है वो 5 करोड़ होना चाहिए। उनके परिवारों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्या मांग है आपकी? सर मांग यही है कि जो मतलब कि ये जो घटना हमेशा होती जा रही है, हमेशा होती जा रही है, इस पर मतलब कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कानून एक बनना चाहिए प्रॉपर। कहाँ कोई इंस्टीट्यूट चलेगा तो इस मतलब कानून के हिसाब से चले। सर हम ये चाहते हैं कि पहले जो एग्जैक्ट कैजुअलिटी नंबर्स हैं वो बाहर आए। कभी हमें 3 सुनने को मिल रहा है, कभी हमें 5 सुनने को मिल रहा है, जबकि हमें ये भी पता चला है कि वहाँ पे जो कुछ सामने होटल के मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि हमने 8 डेड बॉडीज गिनी है, तो हमें एग्जैक्ट कैजुअलिटी का पता ही नहीं है। हमारी मांगे ये है कि सबसे पहले उन लोगों को मुआवजा दिया जाए जिनके बच्चे डेथ हुए उस घटना में। ये मांगे अभी बिल्कुल मांगी नहीं, ये पूरी नहीं हुई हमारी।
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में धरना दे रहे छात्रों की क्या मांगे हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। छात्रों की मांग है कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, दर्ज एफआईआर में जो नाम है उन्हें सार्वजनिक किया जाए, कोचिंग के लिए बेसमेंट के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगे, सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए, एक समिति का गठन हो जो इस मामले की एक तय समय में जांच करके रिपोर्ट दे। ये भी मांग है कि मरने वाले छात्रों के परिवारों को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए।